हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। आपका जून अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है और मैं आप सभी के सामने जून अटेम्प्ट में आए हुए सवालों का एनालिसिस लेकर आया हूं। आपको पता ही है कि 12 शिफ्ट में आपके एग्जाम्स हुए हैं और 12 शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, तो केमिस्ट्री के कितने सवाल आपके पास आए होंगे? 360। बात यह है कि ये तो सबको पता है कि 360 सवाल आए हैं, लेकिन कौन से चैप्टर से कितने सवाल आए हैं ये बहुतों को नहीं पता। और अगर यह भी पता है कि कितने सवाल एक चैप्टर से आए हैं, तो कौन से टॉपिक जेई मेन के एनटीए वालों के फेवरेट हो गए हैं इस बार, आइए देखते हैं इस हमारे एनालिसिस से। ठीक है, तो हम लोग अगर बात यहां पर करें तो सबसे पहला चैप्टर आपके सामने में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप इसमें देख रहे टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं। स्टाइकियोमेट्री, परसेंटेज कॉम्पोजिशन तो मानो इस बार एनटीए का फेवरेट बन चुका था। इंपेरिकल फॉर्मूला से भी सवाल आए हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास और सिग्निफिकेंट फिगर से भी सवाल देखने को मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर से, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में 10 सवाल आए हैं। 10 सवाल में बोर पोस्टुलेट, क्वांटम नंबर तो खेल गए भाई एनटीए वाले इस बार। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक सवाल, हाइजेनबर्ग से एक सवाल, वेव मैकेनिकल मॉडल से 2 सवाल। इसी तरीके से हर एक चैप्टर का आपको टॉपिक वाइज, खाली चैप्टर वाइज नहीं, टॉपिक वाइज बता दिया गया कि कौन से टॉपिक इस बार एनटीए वाले के फाइन, मतलब बोल सकते हो कि फेवरेट हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देख रहे हो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर क्लास 11 का जबरदस्त नंबर ऑफ सवाल इससे देखने को मिले हैं एग्जाम में। और अगर मैं और बात करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक ठाक 10 क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल से 10 क्वेश्चन है, नेचर ऑफ ऑक्साइड भी इस बार का फेवरेट टॉपिक बना हुआ रहा। इस बार आयनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा है, हो सकता है कि जुलाई के अटेम्प्ट में आपसे आयनाइजेशन एनर्जी पर सवाल पूछ ले। केमिकल बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन तो सभी को पता है कि फेवरेट है भाई, फेवरेट, जबरदस्त फेवरेट है। एमओटीएच से 4 सवाल, ये 2 ही मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल को कंटेन कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग से। वहीं अगर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर का आपसे बात करूं तो गैस लॉ आपके पास है, उससे 3 सवाल हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से 2, डाल्टन्स लॉ से 2, गिब्स फ्री एनर्जी से 2 सवाल। थर्मोकेमिस्ट्री बोल लो, एनटीए ने जबरदस्त। और थर्मोकेमिस्ट्री में भी अगर मैं आपको बात बताऊं तो थर्मोकेमिस्ट्री में इस बार का डेल्टा एचसी मतलब इंथैल्पी ऑफ कंबशन तो मानो फेवरेट हो चुका था। ठीक है, ये हट गया, मैं फिर से आपको लिख दे रहा हूं यहाँ पर, डेल्टा एचसी तो आपका ये फेवरेट टॉपिक था थर्मोकेमिस्ट्री में इस बार के सवाल में। आगे बढ़ते इक्विलिब्रियम की ओर। इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिले हैं, और वो भी क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड सवाल यहाँ पर देखने को मिले हैं। और डेल्टा जी के रिलेशन पे, कंसेप्ट ऑफ पीएच पे भी सवाल आपके आए हैं, बफर पे आए हैं, टाइट्रेशन पे एक सवाल, एसिड बेस सिंपल जस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे एक सवाल था, डेफिनेशन पे भी एक सवाल आपको देखने को मिला है। केएसपी पे हर बार जेई मेन का केएसपी फेवरेट हुआ करता है, लेकिन इस बार जेई मेन केएसपी पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पे देख रहे हो 2 सवाल है। रिडॉक्स में भी टोटल आपके 6 सवाल पूछ लिए हैं। मैंने बार बार बोला था कि हाइड्रोजन से H2O2 से सवाल आएंगे, H2O2 से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एस ब्लॉक का, तो एस ब्लॉक में सोडियम की पूरी केमिस्ट्री एनटीए को भा गई एकदम। इसमें जबरदस्त सवाल पूछे, 5 सवाल पूरे सोडियम पे ही बेस्ड है। ये तो आपका बेसिक टॉपिक हो जाता है, पीरियोडिक में भी आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 सवाल है आपके यहाँ पर। और अगर पी ब्लॉक में बात करूँ तो बोरोन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली को पकड़ लिया है भाई एनटीए वाला, दबा के सवाल पूछे भाई। नाइट्रोजन से 5 सवाल पूछ लिए गए, फॉस्फोरस से भी 5 सवाल, इसमें ही रिएक्शंस आए थे एनसीईआरटी बेस्ड। ठीक है, तो इनके रिएक्शंस आप जरूर देखें। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे, फिर अगेन स्ट्रक्चर्स ऑफ सिलिकॉन्स वगैरह से भी आए हैं, हो सकता है आपके समय में सिलिकेट्स वगैरह से आए सवाल। ठीक है, तो इन टॉपिक को तो करना ही है, लेकिन इनके जितने भी पैरेलल टॉपिक है, सिलिकॉन के पैरेलल सिलिकेट्स है, इन सब पे भी आपको पूरी तरीके से फोकस करना है। आगे देखते हैं कि डी एंड एफ ब्लॉक में किस तरीके के सवाल आए। एफ ब्लॉक फेवरेट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, बार बार मैंने बोला, मैराथन में भी चिल्ला के बोला भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छा से कर लेना। एफ और डी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे जाएंगे। और इस डी ब्लॉक में 3 क्वेश्चन में एक सवाल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही था, क्रोमियम से मैग्नेटिक मूवमेंट पे सवाल आए हैं। ठीक है,
मेटलर्जी 13 सवाल भाई साहब, 13, जिसमें बहुत सारे शिफ्ट में एक ही तरह के सवाल पूछे गए। नेम्स ऑफ ओर दे दिया गया, पूछा है कौन से एलिमेंट मेटल का है। एक्सट्रैक्शन पे भी कुछ कुछ सवाल है, जैसे आपको पता फ्लोटेशन से सवाल, बेसिक कंसेप्ट पे ही सवाल पूछे गए। कॉपर का, आयरन का, जिंक का, गोल्ड का, जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनसे सवाल मेटलर्जी में देखने को मिले। देख लो 13 नंबर। पी ब्लॉक आपका फेवरेट बन जाना चाहिए, 20 क्वेश्चन। मेटलर्जी 13 क्वेश्चन। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 18 क्वेश्चन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीएफएससी फेवरेट रहा, स्ट्रक्चर फेवरेट रहा, मैग्नेटिक मोमेंट, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे सवाल पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी देखने को आपको मिल रहा है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री देख लो भाई साहब, 12 सवाल इन 4 टॉपिक से अगर आप कर लेते, बीओडी, वाटर पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एटमॉस्फेयर, कौन कौन सा एटमॉस्फेयर में कितने सारे लेयर्स है, उनका क्या डिस्टेंस है, वहां पर कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, उस पर यहाँ पर सवाल आपसे पूछेगा। सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूलर फार्मूला फेवरेट रहता है हमेशा, देख लो ये छोटा सा चैप्टर है और 8 क्वेश्चन लेकर के बैठा हुआ है। मतलब हर एक शिफ्ट में आप नॉर्मली आप देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन है मेजॉरिटी शिफ्ट्स में। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 2 सवाल आए हैं। जीओसी में आइसोमेरिज्म, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एनायन में कैटायन फेवरेट था इस बार का एनटीए वाले का। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ठीक ठाक है, लेकिन तुम देख रहे हो ये 2 टॉपिक अकेले 8 क्वेश्चन लेकर के बैठ गया भाई 15 क्वेश्चन में। ठीक है। हाइड्रोकार्बन का बात करें तो कुछ स्पेशल से रिएक्शन जितने भी आपका हाइड्रोकार्बन में उनसे रिलेटेड 4 सवाल आए हैं। एल्काइल हैलाइड से 4 सवाल आए हैं। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर से 4 सवाल आए हैं। कार्बोनिल ग्रुप से 10 सवाल आए हैं। ऐसे करके आप देख रहे हो पॉलीमर, देख रहे हो आप रिएक्शन के पीछे पागल हैं और सवाल देख रहे हो भर भर के पॉलीमर से पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट सवाल मोनोमर पे बेस्ड सवाल आपको देखने को यहां पर मिलेंगे। टाइप्स ऑफ पॉलीमर, कंडेंसेशन, थर्मोसेटिंग, जितने भी आपके पॉलीमर के जितने भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं उन सारे टाइप्स के एग्जांपल को जो भी एनसीईआरटी में दिए गए हैं सभी के सभी एग्जांपल्स को आप जरूर अपने दिमाग में फिट कर ले। बायोमॉलिक्यूल, भाई ये 4-5 चैप्टर का नाम तो मैं सदियों से लिए जा रहा हूँ, जब से मैं यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहा हूँ। ये 4-5 चैप्टर तो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, बार बार बोलते रहता हूँ। भाई कर लो इसे, देख लो तुम्हारे सामने सबूत भी आ गए हैं। ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स 12, टाइप्स ऑफ लिंकेज, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज, शुगर, विटामिन का स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं हो रही है। विटामिन 2 टाइप्स का है ना, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, कौन कौन सा है, इस पे बेस्ड सवाल यहाँ पर पूछे गए। या फिर इसमें बहुत बार ऐसे भी सवाल पूछे गए कौन सा विटामिन है जो आपका बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इस तरीके के सवाल भी बाहर से कंज्यूम नहीं कर पाता है, आपका बॉडी ही उसको खुद प्रोड्यूस करता है, इस तरीके के सवाल भी यहाँ पर पूछे गए। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ड्रग्स, डीटोल, टीथ कॉम्पोजिशन, सिंथेटिक डिटर्जेंट सोप्स, खाली नाम याद करने से नहीं चलेगा, इनके स्ट्रक्चर को बाय हार्ट आपको याद कर लेना है। अभी भी समय है आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, तो अगर अपने आप को सेव करना है तो ये सारे टॉपिक्स आप जरूर करके देखिए भाई। सॉल्यूशन गजब खतरनाक, देख लो 15 सवाल। ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म होगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ कंसंट्रेशन टर्म पे आपके सवाल आपको देखने को मिलेंगे, कंसंट्रेशन टर्म पे। ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म पे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। हेनरी लॉ पे सवाल देखने को मिलेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सवाल देखने को मिलेंगे। रॉल्ड्स लॉ पे सवाल देखने को मिल रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लो, 9 नंबर, 9 क्वेश्चन। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आज से 1 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था कि आप 60 नंबर केमिस्ट्री में कैसे ला सकते हैं। देख लो क्या जिन चैप्टर्स का नाम लिखा उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो बहुत ही, अगर आपको अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को ज़बरदस्त तरीक़ा से आगे लेकर के जाना है तो इन चैप्टर्स को दिल में बसा लेना है। तो सारे चैप्टर्स के टॉपिक वाइज आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे ऐप को आप डाउनलोड करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आप इन टॉपिक्स को ज़बरदस्त तरीके से कर लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए आप केमिस्ट्री में धमाल मचाने वाले हैं अपने सेकंड शिफ्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहे। धन्यवाद।